स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम एक सम टोटल है फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? जो हमें अर्नड होती है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज, जैसे कि रेंट हो गया, वेजिस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। ओके, परफॉर्म्ड अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के दौरान अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो फैक्टर इनकम जो मैंने आपको बताया, ये हमें अर्न होती है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। और ट्रांसफ़र इनकम ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफ़र इनकम बेसिकली वो है जैसे हम डोनेशन करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, ओल्ड एज पेंशन होती है ना, तो उसमें ये हमारी अनअर्नड इनकम है। ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और ना ही इसकी कोई अर्नड इनकम है। सो इसका डिफरेंस पहला ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे इट इज़ अ अर्नड इनकम एंड इट इज़ एन अनअर्नड इनकम। इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस ट्रांसफ़र इनकम की एग्जाम्पल डोनेशन, स्कॉलरशिप, ऑडिट, पेंशन एक्सेट्रा। ओके, तो ये बेसिकली हमारा नेशनल इनकम का छोटा सा कंसेप्ट था। और ये जो छोटा सा डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लर्न कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड वी विल मूव टू फर्दर। तो हमारे पास अब आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो हमारी जैसे इंडिया है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कई सालों से रह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हु ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन अ कंट्री फॉर मोर देन वन और मोर। एक ईयर से ज़्यादा जो हमारे देश में रहता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो। ठीक है, economic interest means he carried out all economic activities such as production, consumption, investment in that country. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि वो जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कंज्यूम करता है, जो इन्वेस्ट करता है, उस कंट्री में हो। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड, इसकी जो एक्सेप्शंस कौन सी है, ठीक है, कि जो हमारी इस कंट्री में इंक्लूड नहीं होती, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में इंक्लूड नहीं होती। ओके, फॉरेनर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, हॉलीडे, स्टडीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट और कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं जो हमारे बाहर के देश से आते हैं स्टडी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बच्चे वो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम के लिए आए हैं। अगर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो देखो ऑस्ट्रेलिया चले गए, हम वहाँ पे घूमने गए हैं, तो हमारा उसमें कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आगे फॉरेन स्टाफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन अ कंट्री, International Organization WHO, IMF and foreign working in this organization, crew members of foreign vessel, ship, aircraft। वैसे ये इतना पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल मूव टू फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जिसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमेशा प्लस होगी। ठीक है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रोड हमेशा माइनस होगी, जिससे हमें मिलेगी नेशनल इनकम। ग्रॉस में हमेशा नेट पाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। फैक्टर कॉस्ट में प्लस इंटरेस्ट रेस्ट करेंगे जब, माइनस सब्सिडी मार्केट प्राइस पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ये टॉपिक।
नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, ठीक है। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territory of a country during an accounting year measured at current year price। ये रेफर करता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हुई है अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर करंट ईयर प्राइस में। और ये हमारी जो रियल जीडीपी है वो होती है बेस ईयर प्राइस पे। इसमें सिर्फ यही कॉमन है, ठीक है। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज किसकी वजह से होती है? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, नो चेंज इन क्वांटिटी। ये इंक्रीज होती है जनरल प्राइस लेवल पे, लेकिन क्वांटिटी की वजह से नहीं होती। चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। रियल जीडीपी इंक्रीजेज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, बट प्राइस के चेंज होने पे नहीं होती, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है, ये एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को शो नहीं करता इकोनॉमी में, और ये शो करता है। इसमें मनी इल्यूजन अक्कर होता है और इसमें कभी नहीं होता। व्हाट इज मनी इल्यूजन? मनी इल्यूजन, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इंक्रीजेज। ये एक सिचुएशन है जब जीडीपी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस की वजह से इंक्रीज होने के लिए, बट नो ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। बेसिकली समझो कि मनी इल्यूशन एक सिचुएशन है जब हमारी जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से हो रही है, नॉट टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, ओके। लास्ट है, इट डज नॉट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो नहीं करता, और हमारा रियल जीडीपी करता है, ओके। तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।